का पोता है। वरुण गांधी सुनिए एक सेकंड सर सुनिए सुनिए अरे सुनो भैया सुनो। सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, रॉबर्ट वाड्रा के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टियां कर दी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है इस सरकार में। अगर सबूत होता तो कोर्ट अब तक उन्हें सजा दे चुका होता। नंगे पैर भारत की धरती पे पैर नहीं रखता, भारत माता को छूने से मैं अछूत हो जाऊंगा। तुम्हारा हृदय रोज आएगा। ईडी किसी का बाप का है? लोकतंत्र खतरे में था 1975 में। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक और फिर बंगाल से लेकर दिल्ली तक जब भी ईडी की कार्रवाई हुई, हमेशा केंद्र पर कई तरह के आरोप लगाए गए। हमेशा कहा गया कि केंद्र सभी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनका गलत इस्तेमाल करती है, सीधे तौर पर विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रही है। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है, लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि जो विपक्ष है वो तो अक्सर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, लेकिन जो आम जनता है, जो देश का प्रधानमंत्री चुनती है, जो अपनी सत्ता चुनती है, उससे हम जानेंगे कि क्या उसे भी ऐसा ही लगता है कि सरकार की ओर से हमेशा से सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो भी संस्थाएं हैं वो सरकार के इशारे पर काम करती हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आम जनता का इस बारे में क्या सोचना है। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कालूराम है। आपको क्या लगता है केंद्र के इशारे पर सभी संस्थाएं चलती हैं? हाँ चलती है। बताइए कैसे? ईडी सीबीआई, ये ईडी सीबीआई और जो संस्थाएं है जितना भी, वो बीजेपी के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब जो कांग्रेस में जो चोर थे वो बीजेपी में आकर साव बन गए हैं, मतलब अच्छे बनते हैं और वो खुद बोल रहे हैं। बिना सबूत के कैसे कार्रवाई होती है, मुझे बताइए। नहीं वो अगर सबूत नहीं है तो ईडी कैसे किसी के दफ्तर में जाकर छानबीन कर सकती है, मुझे बताइए। अभी महाराष्ट्र में जितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, जैसे पार्थ चैटर्जी के घर में जब ईडी गई थी तो वहाँ इतनी संपत्ति मिली थी, इतनी नोटें मिली थी कि उनको गिनने के लिए मशीन मंगाई गई थी। तो आपको क्या लगता है कि वो सब कुछ भी नहीं था? वो एक ही चटर, एक ही नहीं, आप बताइए कि किस तरह से बिना सबूत के कार्रवाई होती? नहीं वो तो जो बीजेपी वाले लोग हैं, अभी एक का महाराष्ट्र का एक्स मिनिस्टर है पाटिल, हर्षवर्धन पाटिल, वो लोगों के मतलब सभा में बोल रहे हैं कि मैं पहले तो सो नहीं पाता था, अब बीजेपी में गया है तो अच्छी तरह से नींद आती है। आपको क्या लगता है सरकारी संस्थाओं का सरकार अपने तरह से इस्तेमाल कर रही है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। 5,000 करोड़ जो ये 5,000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे बाहर हैं, ये सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप है। इन्होंने इतने पैसे राहुल गांधी के घर में क्यों डाल दिए? और जो इनकी मम्मी, किसने पैसे डाल दिए? बीजेपी वालों ने डाले ना। राहुल गांधी के घर में बीजेपी वालों ने पैसे डाल दिए, तभी तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उनके पास। मतलब पैसे किस तरह से डाल दिए? अरे अपने घर ले गए, पोटरी बांध के राहुल गांधी के घर में दे दिए और उन पर 5,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा दिया। इसी बात पे तो जमानत पे बाहर है वो। अमित शाह ने श्रीमती सोनिया गांधी को दे दिए 5,000 करोड़ रुपए और रॉबर्ट वाड्रा को इनके नाम, ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, रॉबर्ट वाड्रा के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टियां कर दी और उल्टा इन्होंने केस लगा दिया। देखिए बीजेपी वालों, ये आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप इनको पैसे देते हो कांग्रेस वालों को, फिर इनको फंसा देते हो, है ऐसा काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आप सुधर जाओ। कांग्रेस एक ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। पहले 10,000 करोड़ घोटाला किया इन्होंने, अब हो सकता है और ज्यादा घोटाला करते। आपने इनकी सदस्यता रद्द कर दी। ये देश आघात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। समझ रहे मेरी बात आप? पहले मैं द कपिल शर्मा शो देखता था, मेरा टाइम पास हो जाता था। अब मैं कोमा में चला गया। कई लाखों यूट्यूबर बेरोजगार हो गए, कईयों की रोजगार चल रहा था। ये चिल्लाते रहते हैं ना रोजगार रोजगार। जाएंगे वो हाई कोर्ट जाएंगे अभी। हाँ बहुत बढ़िया, महाराज राहुल गांधी जी, आप हाई कोर्ट जाओ, वहाँ से बरी होकर आओ और दोबारा लोकसभा के सदस्य बनो, ताकि मैं लोकसभा चैनल दोबारा जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अरे अब कहीं भी जाओ पर आप सदस्य लोकसभा वापिस आ जाओ, भगवान के नाते आप वापिस आ जाओ। माफी मांगो, घुटने के बल टेको, रगड़ो, भैया कुछ भी करो, तुम्हारी बदौलत तुम्हारी जगह नहीं माफी मांगा, मैं माफी मांग लेता हूँ, पर तुम भगवान की खातिर तुम वापिस आ जाओ। अच्छा, और लोगों से हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, वो केंद्र के इशारे पर काम करती है या उनका अपना अस्तित्व है? कोई बगैर एलिगेशन किसी के ऊपर जांच नहीं। मेरे ऊपर क्यों नहीं जांच हो रहा, इनके ऊपर क्यों नहीं जांच हो रहा, उनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा? जब तक एविडेंस नहीं होता है, जब तक कोई जांच नहीं होता है ना। ये हवा की तरह बीजेपी के मोहरा बना रहे हैं। सारी संस्थाएं अपना काम खुद ही कर रही के लिए राहुल गांधी थे, राहुल गांधी स्टार प्रचारक बीजेपी के थे, वो चले गए, बड़ा दुख हुआ। हमें नहीं जाना चाहिए था। और जब जब बोलते थे ना तो बीजेपी का कमल खिलता था, है ना।
उनको रहना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि आ जाए बाहर, बोलते हैं जब जब फायदा होता है। सर आपको क्या लगता है जो भी सरकारी संस्थाएं हैं क्या वो केंद्र के इशारे पर काम करती हैं? क्योंकि विपक्ष का तो यही कहना है। ना कोई नहीं, कोई के सहारे पर काम नहीं करती है। जो भी सरकारी संस्थाएं हैं सब अपने हिसाब से काम करती हैं। हम नहीं कहेंगे कि हमारे सारे काम करते हैं, कोई नहीं करता सरकारी कर्मचारी। हाँ, सब अपने इशारे से काम करते हैं। हाँ जी। तो सर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए, हम जानेंगे कि उनका क्या सोचना है। तो सर कांग्रेस का या फिर जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि कभी भी ईडी की कार्रवाई होती है या फिर कोई भी नेता पर कार्रवाई होती है जो विपक्ष का होता है तो उसको कहा जाता है कि या तो ये ऑपरेशन लोटस के तहत हो रहा है या फिर ये जो कार्रवाई है वो झूठी है, क्योंकि सभी सरकारी संस्थाएं जो हैं वो केंद्र के इशारे पर काम करती हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता एक अलग लेवल पर चले गई है। कांग्रेस के पास जो इस समय राज्य बचे हुए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या एक अन्य राज्य और है, वहाँ पे उन्हें डेवलपमेंट करना चाहिए और डेवलपमेंट करके ये पूरे भारत को दिखाना चाहिए कि भाई हम लोग विकास के तौर पे जाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी को बदनाम करना और इस तरीके की बातें करना कि ईडी ऐसा कर रही है, सीबीआई वैसा कर रही है, जबकि कोई भी कार्रवाई होती है वो नियमों के हिसाब से होती है, सबूत के आधार पर होती है। बिल्कुल कागजों के आधार पर होती है। अगर कोई कार्रवाई इलीगल होती है, चाहे वो ईडी की हो चाहे सीबीआई की हो, उसके लिए न्यायालय है, आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं कि साहब हमारे संग गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना विकास कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके कोई भ्रष्टाचार नहीं करती है, तो वो उनको घेर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए नई नई तरीके की चीज़ें करके ला रहे हैं। अब देखिए, कल सूरत कोर्ट में ये ऑर्डर आया है कि साहब इसको 2 साल की सज़ा हो गई राहुल गांधी जी को। अब उसमें भी वो कह रहे हैं कि ये जो है बीजेपी की साजिश है, बीजेपी की चाल है। देखिए, इनका कोई इलाज नहीं है। अभी कई मामलों में वो ऑलरेडी बेल पे चल रहे हैं, कई मामले में उनके ऊपर अभी चल रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेहताब खान है। आपको क्या लगता है जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वो केंद्र के इशारे पर काम करती हैं या फिर वो इतनी सक्षम है कि अपना फैसला खुद कर सके? नहीं, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी कोर्ट। मैम, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है इस सरकार में, तानाशाही हो रही है मैम। किस हिसाब से बताइए? देखिए मैम, मैं चाहती हूँ आप अपना जो आप बोल रहे हैं उसको बता दें अच्छी तरह से, ताकि लोग समझ जाएं कि इस वजह से ये चीज़ है। अडानी जी पे विपक्ष उसकी जांच की मांग मांग रहा है, तो आप क्यों नहीं करा रहे? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ केंद्र के इशारे पर सभी एजेंसियां चलती हैं, वो किस तरह से चलती हैं, मुझे ये बताइए। कर्नाटक में 35 करोड़ रुपया इनके नेता पर पकड़ा गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं और उसको जमानत दी गई। जमानत पर तो राहुल गांधी भी है ना इस वक्त। अरे मैम, मनीष सिसोदिया ने क्या किया? मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, तो फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया अगर सबूत नहीं है तो? मैम, इस्तीफा दिया उन्होंने ठीक दिया इस्तीफा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आपका क्या मानना है इस पर? जो आप पूछ रही ना, आप क्वेश्चन कि मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा क्यों दिया, वो एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, उसका सीधा सा बात ये है कि अगर वो बेगुनाह है, वो खुद जानते हैं बेगुनाह है, तो सीधी सी बात है भाई मैं क्यों पोस्ट पे रहूँ? अगर मैं बेगुनाह हूँ तो कल पोस्ट ज्वाइन नहीं करूँगा। अगर मुझे कोर्ट वो करेगा तो मैं बिल्कुल पोस्ट भी ज्वाइन करूंगा। मेरी आइडियल सिचुएशन है, मैं किसी पोस्ट पे रह के इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, आइडियल सिचुएशन है। ये किसने कहा कि इस्तीफा दे देना, ये मान लेना है? कहीं माना नहीं है ना, कोर्ट में केस चल रहा है, तो हम क्यों जज बने कि भाई आप जो है गलती होंगे? एक आदर्श जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो क्रिएट करके दी है मनीष सिसोदिया ने, जिसकी अगर कोई सबूत नहीं है तो किस आधार पर ये सिचुएशन बनी? मैडम देखिए, सीधी सी बात तो ये है कि अगर सबूत होता तो कोर्ट अब तक उन्हें सजा दे चुका होता। तो आप बताइए, आपका क्या मानना है? जो भी केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं, ऐसा कहा जाता है कि केंद्र के इशारे पर सभी एजेंसियां काम कर रही हैं, क्या लगता है? मैम, इसमें तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, केंद्रीय एजेंसियां जो वो संविधान ने मुक्त किया है, पर अभी जो सरकार है वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर रही है। हर पार्टी की सरकार, मैं किसी पार्टी को नहीं बोल रहा, अब आप खुद ही देख लीजिए, कांग्रेस बोल रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और खुद कांग्रेस 75 की इमरजेंसी को भूल जाती, जब खुद इमरजेंसी लगाती और खुद बोल देती कि अब सेंट्रल एजेंसीज को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लगा। तो ये हर सरकार का एजेंडा, लोग लड़ते रहते, लोग मरते रहते, पर वास्तविकता में ये सब एक जैसे है। तो केंद्रीय एजेंसियों को अपने इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। अगर सरकार का इन्फ्लुएंस है तो वो बिल्कुल कम होना चाहिए। अभी महाराज जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश मिश्र है, मैं बिहार से हूँ, दरभंगा जिला है, जाले ब्लॉक है, सहसपुर पंचायत है, चंदौना गांव है, सुरेश मिश्र नाम है।
तो मुझे आप ये बताइए कि जो केंद्र के अंडर में जो भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो, हमेशा विपक्ष ऐसा कहता है कि ये सब मोदी के इशारे पर काम करती है। आपको क्या लगता है? स्वच्छ एजेंसी है, उसको किसी का अधिकार है? कोर्ट पर किसी का अधिकार है? चुनाव एजेंसी किसी का बाप का लगा हुआ है? ईडी किसी का बाप का है? सीबीआई किसी का बाप का है? तुम चोरी करोगे तो तुम नहीं जाओगे जेल में, तो हम जाएंगे जेल में। स्वतंत्र हैं, एजेंसियां स्वतंत्र हैं, सब निजी स्वतंत्र है, इस सब का किसी का अधिकार नहीं। अगर इस सब पर अधिकार होगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। लोकतंत्र खतरे में था 1975 में, जिस समय में देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। उस समय 77-75 में बोलते, जेल में डाल देता, मारता पीटता, सारा व्यवस्था करता। तुम्हारा जन्म भी नहीं था 75 ईस्वी में जी स्थिति जो थी तो देश को। अभी तो देश में लोकतंत्र है, पर्याप्त लोकतंत्र है। क्या बात करते हो अभी के समय में? स्वतंत्र एजेंसी है, जितने भी चोर है सब इससे परेशान है। लाल किला की प्राचीर दीवार से कह दिया कि जितने भी भ्रष्टाचारी होगा सब जेल में जाएगा। जेल में जा रहा है। तुम चोरी करोगे, सारा धन हमारा। अरे तुम नेता बन गए, लालू यादव नेता बन गए, तो इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? अरे बाप रे बाप, हाँ कहाँ से आ गई? मुलायम सिंह का 7 गो परिवार माने सांसद से, विधानसभा से, राज्यसभा में है। उसी का बाल बच्चा सब पढ़ा लिखा है, नेता है। तो कहने का मतलब है क्या है ये सीधे तौर पर जो विपक्ष इस तरह का लगाता है, विपक्ष खत्म है, सब जीरो है। विपक्ष के रहना तो जरूरी है ना। रहेगा तो विपक्ष रहेगा तब न विपक्ष का काम करेगा तब न। ये कोई आलोचना करता है, केवल विरोध, मोदी से विरोध, अमित शाह से विरोध, देश की नीति। भारत जोड़ो यात्रा पर आप किस नजर से देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा? भारत से जोड़ो कुछ नहीं, भारत जुड़ा हुआ है, टूटा हुआ कहाँ है? भारत पूरा संघ है, भारत पूरा संघ है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा संघ है। भारत टूटा हुआ कहाँ है? आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम देखो, ये बात है, सबसे पहली आप भारत जोड़ो यात्रा पे बोल रहे हो तो वो तो कश्मीर से शुरू होनी चाहिए थी ना, पीओके से। कौन सी भारत जोड़ो यात्रा? वो भारत जोड़ो यात्रा जिसमें राहुल गांधी बोलता है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूं, और उसके बाद से जब से वो बंदा कॉन्फ्रेंस कर रहा है हर बार एक ही बात बोल रहा है, मैं पूरे इंडिया में घूमा, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखाई दी। जब नफरत ही नहीं थी तो कौन सी यात्रा भाई? किस तरह की यात्रा? ये वो नेता है जो यात्रा शुरू करता है तो सबसे पहले उस पादरी से मिलता है जिस पादरी ने स्टेज पे खड़े होकर बोला था कि मैं नंगे पैर भारत की धरती पे पैर नहीं रखता, भारत माता को छूने से मैं अछूत हो जाऊंगा, भारत माता अछूती है। तो ऐसे नेता, ऐसे पादरियों से आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हो और फिर बोलते हो हम भारत जोड़ने निकले। कौन सी पार्टी का नेता जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने कश्मीर को लुटाया, जिसने अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा चाइना को दे दिया? ये लोग भारत जोड़ेंगे क्या? इनको तोड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। मोदी सब कुछ बर्बाद कर रहा है। मोदी हटाओ, देश बचाओ। पहली चीज उनको क्या है ना, देखो एक तो वैसे भी हिंदी का ज्ञान तो है नहीं, ठीक है। दूसरा, मानसिक दिवालियापन उनको बहुत बड़ा है। मोदी हटाओ कांग्रेस बचाओ तो नारा होना चाहिए। कांग्रेस की बात नहीं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी विपक्षी दल है, वो हर सब एक हैं। उसी आम आदमी 24 आ रहे हैं ना, उस आम आदमी की पार्टी करे हो ना। 2014 में जब इलेक्शन लड़ा था तो उसने बोला था मोदी को लाओ, साथ में हमें भी लाओ। उसकी खुद की वेबसाइट के ऊपर लीगली बैनर लगा था ये। तो आप उसी पार्टी की बात कर रहे हो ना शायद, जिसकी आधी सरकार अभी थोड़े दिनों पहले जेल से चलने लग गई थी। आपका क्या मानना है इस पर? केंद्र सभी जांच एजेंसियों को अपने इशारे पर काम कराती है या फिर वो जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं? नहीं, हमारी सारी एजेंसियां स्वतंत्र है। हमारी मीडिया भी एक स्तंभ है हमारे देश का, और हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। चोरों को उठा के जेल में डाल रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये हमारा जनता का पैसा है। और पहले होना चाहिए। इसको मोदी जी के आने के पास तो सब चोर ही थे। मोदी जी आए तो जब अपना सब चेक इन कर रहे कौन कितना घोटाला किया है तो ये पकड़ा रहे थे, इनको मिर्ची क्यों लग रही है? आज हम लोग 90 के दशक में बिहार से भाग करके दिल्ली में आए। दिल्ली वाले हम लोगों के बिहारियों को गाली देता था, गुजरात में गाली सुने, सब सुने। हम लोग अपने रोजी रोटी के लिए दिल्ली है। क्या बिहार में कमी है? बिहार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता? बिहार ने क्या नहीं दिया लोगों को, लेकिन वहाँ के नेता खाकर बैठ गए। आज ये बाबा बिहार से हैं। बिहार से जब हम लोग आते थे, जब हम लोग सिवान रेलवे स्टेशन पर उतरते थे, साहबदीन का गुन के 10 रुपये पहले हम लोग पेटी के लेते थे, तब अंदर से बाहर जाने देते थे। आज हम लोग दिल्ली में आकर धक्का खा रहे हैं। तब तक तो लालू यादव सब बेचकर खा गए, क्या बचा? कितना हम लोग कितना सहे हैं, माने इस विपक्षी के दरमियान में, जिसका तुम लोग को अंदाज नहीं होगा। तुम्हारा हृदय रो जाएगा। जिस समय साहबुद्दीन और लालू यादव का जो है तो व्यवस्था चलता था, 10-10 हजार का सामान और ग्रामीण सब ले लेते था, फर्नीचर ले लेता था। कोटा बना, क्यों बना?
बिहार से रंगदारी मांगा, टीचर से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, सब भाग गया। कोटा जो बना तो बिहार के टीचर से बना। आज बिहार के बाप हम हैं जो 1 रुपया का 40 पैसा केवल पढ़ाई पर देते हैं। उस पढ़ाई गंगा जी में इस समय बिहार की क्या सिचुएशन है, किसकी सरकार? सिचुएशन है, जब से है तब से सब दिन जंगली राज है। बीजेपी की सरकार में नीतीश के साथ बीजेपी ने सरकार बनाया, वह भी ठीक से नहीं चला। बीजेपी की सरकार में नहीं चला ठीक से, सब चोरी हुआ, सब व्यवस्था हुआ। कहने का मतलब है तुम्हारी नीयत ठीक रहेगी तब हम ठीक रहेंगे, तुम्हारी नीयत में खोट होगी हम ठीक नहीं रह सकते हैं। हम दरभंगा से जाते हैं दिल्ली इलाज कराने के लिए। बिहार में कमी है, बिहार हमारे सारा चिकित्सा व्यवस्था में सुधार नहीं है। शिक्षा से लेकर चिकित्सा से लेकर के कुछ नहीं है बिहार में। जो जहाँ है वो अपने लूट कर रख रहा है, अपने बेबी बच्चों को बना रहा है। आप कहाँ से हैं सर? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र की जो सरकार है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी बहुत अच्छी सरकार है। हम लोग शिंदे के लोग हैं और हम शिंदे से प्यार करते हैं। हम उद्धव ठाकरे से बिल्कुल प्यार नहीं करते। उद्धव ठाकरे गद्दार है। हम लोग शिंदे के लोग हैं सब, समझिए। क्योंकि देखो कल एक नाथ शिंदे ने कहा, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं हूँ जो माफी मांगू। उसके बाद एक नाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता राहुल गांधी को घुसने नहीं देगी। आपको क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी एक मूर्ख आदमी, उसके बारे में बात पूछने भी मूर्खता है, क्योंकि आपको बोलना भी मूर्खता है। राहुल गांधी बना कहाँ से? गांधी से उससे कोई रिलेशन नहीं है। गांधी उसका कोई सगेदार नहीं है भाई। महात्मा गांधी आले का है, राहुल गांधी आले का है। वो फिरोज का पोता है। वो कहाँ से गांधी बना? वो खुद को बोल, तू अपने आप को तो चेक कर, तू ओरिजिनल है का डुप्लीकेट है? तो खुद ही डुप्लीकेट है तो ओरिजिनल कहाँ से बनेगा भाई? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आए गए हैं। बरोड़ा गांधी हिंदू है, राहुल गांधी मुसलमान है। इनके हिसाब से है, इनकी औकात है कि भाजपा के इनके पास में बरोड़ा गांधी के पास चले जाओ, पूछे हो कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो। बरोड़ा गांधी भाजपा को सांसद है ना, राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद थे अभी तक। बरोड़ा गांधी हिंदू हैं, भाजपा में जाके मारे, ठीक है। राहुल गांधी कांग्रेस में तो मुल्ला हो गए। हाँ। एक नाथ शिंदे कह रहे हैं 20-20 खोखा लेके उन्होंने सरकार बनाई ली है, मजे कर रहे हैं। बेकले राहुल गांधी घुसन नहीं दिए, कुछ तो बाजे गुवाहाटी। अच्छा, मेरा सवाल जो था वो मेरा जो मूल सवाल है वो ये है कि केंद्र सरकार के इशारे पर सारी जांच एजेंसियां काम करती हैं या फिर वो स्वतंत्र? बात तो जी मीडिया वाले हैं भाई बता सकते हैं। नहीं, आप बताइए, जनता है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? नहीं, हर चीज मीडिया पे नहीं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है ना? हर चीज मीडिया पे नहीं ना सर, आपकी हमारी है। इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। कोई यहाँ पे मैं एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, आपका तथ्य है वो मैं दिखाऊंगी, अपने आप को जोड़ के नहीं दिखाऊंगी। बताइए जो आपका मुद्दा है। जो आपके जो टॉप 4 न्यूज चैनल है ना, उनकी टॉप 4 या 5, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, जिसके ज़्यादा व्यूअर हैं, जो तुम्हारे टॉप 4-5 हिंदी के चैनल हैं, उनको एको जो बड़े बड़े एंकर हैं, एको एंकर ऐसा दिखाई दो जिनने 8 साल हो गए सरकार। मत देखिए आप उनको, तो नहीं देख रहे ना, बंद कर दिया देखना। कब से? 4-5 साल हो गए, नहीं देख रहे। एक की हिम्मत नहीं है जो मोदी अमित शाह से सवाल कर ले, एक की हिम्मत। और अगर है एक वीडियो देखा है हम और लोगों से जी भाई साहब हमारे बोल रहे थे कि वो हिंदू है या मुसलमान है। ये भाई साहब को भी खा रही है, कितनी उम्र है, मेरे बेटे से भी कम उम्र की इसकी, इसको कुछ भी पता नहीं होगा। ये जीरो क्वालिटी का आदमी, ये कहाँ से आया तू भाई? तू आया कहाँ से? तू कहाँ से आया? मेरे को ये बता। सुनिए, विवाद नहीं, विवाद तुझे नहीं पता राहुल गांधी किसका पोता है? किसका पोता है? पता किसका है? ये बात चलिए, पता हम किसका है? तू ये बात बोला, तू बरोड़ा गांधी किसका पोता है? बरोड़ा गांधी सुनिए एक सेकंड सर, सुनिए वो भी उसी का पोता है। अरे सुनो भैया, सुनो। अरे मेरी बात सुनिए ऐसे नहीं ये नाम लिया वो पंडित है। अभी जो बीजेपी का जो बोल रहे हैं भाई, ये मेरा ये सवाल ही नहीं है सर लोगों, मेरा सवाल ये है कि क्या केंद्र के इशारे पर जांच एजेंसियां काम करती हैं या फिर वो स्वतंत्र हैं? मेरा सिर्फ एक सवाल है, उसका जवाब एजेंसी बिल्कुल स्वतंत्र है। कोई बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ कोई नहीं कर रहा है। ये जब इनके भंडे खुल रहे ना तो इनको ऐसा लग रहा है, लेकिन जो एजेंसी कर रही है वो सही करे। उस टाइम पे एजेंसी पे दबाव था, प्रेशर था, इसलिए एजेंसी नहीं कर देते थे। अभी देखो 2004 से 2014 तक सारे जो बाहर भाग गए, जितने भी भागे बगोड़े जो भागे, बैंक को लूटे रहे, उसी पीरियड में लूटा है।
लेकिन उनके पीरियड में, लेकिन बिल मोदी के नाम पे फट रहा है, ये सब उनकी करतूत है। अभी सारा एक एक बंदा फूट रहा है। ठीक है, मेरा जो मानना है, जांच जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं, वो जांच कर सकती हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति के पास अगर जो है 10 सालों के अंदर और 100 करोड़ की संपत्ति अगर इकट्ठा हो जाती हैं तो कहाँ से हुई? क्योंकि एक व्यक्ति को अगर एक जो है IIT का पढ़ा हुआ बंदा है, उसके पास अगर 1 करोड़ रुपए का अगर उसका पैकेज मिलता है तो उसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 10 वर्षों में उसका 10 करोड़ रुपए हुआ, और उससे उसके पास 50 करोड़ की संपत्ति अगर आ गया, वो कहीं से अर्जित कर लिया, बना लिया, तो कहाँ से बनाया? तो जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, उसको काम करना चाहिए। और वैसे ये कोई नहीं है कि जो है कि अगर वो भाजपा का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, चाहे आप आम आदमी का पार्टी हो, चाहे जिस पार्टी का हो, अगर जांच एजेंसियों को हर नेता का जांच करना चाहिए। तो आज हमने यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आकर बहुत सारे लोगों से बात की, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि जो भी जांच एजेंसियां हैं वो सब केंद्र के इशारे पर काम कर रही हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब कुछ सिर्फ एक ही बात है कि सब कुछ केंद्र के इशारे पर चलता है, मोदी के इशारे पर चलता है। लेकिन हम और 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो जनता से ये जानना बहुत जरूरी था कि लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पर हम आए, हमने लोगों से उनकी राय जानी और इस पूरे मामले पर हमने देखा, आपको भी दिखाया कि लोग क्या सोचते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन मान के साथ नेहा विश्वकर्मा, न्यूज वॉच इंडिया। वरुण गांधी किसका पोता है? वरुण गांधी सुनिए एक सेकंड सर, सुनिए अरे सुनो भैया, सुनो। सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, रॉबर्ट वाड्रा के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टियां कर दी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है इस सरकार में। अगर सबूत होता तो कोर्ट अब तक उन्हें सजा दे चुका होता। नंगे पैर भारत की धरती पे पैर नहीं रखता, भारत माता को छूने से मैं अछूत हो जाऊंगा। तुम्हारा हृदय रो जाएगा। ईडी किसी का बाप का है? लोकतंत्र खतरे में था 1975 में।